एवरीवन, जैसा कि आपको पता होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हर एक ऑफेंसेस से रिलेटेड एंड कुछ प्रोसीजर जैसे कि इंक्वायरी, ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन में आप देखोगे तो क्या हो गया कि टाइमलाइन सेट कर दिया गया है। तो आप सभी को पता होगा कि आपको मर्सी पेटिशन के बारे में पता होगा, इसका प्रोविज़न कहाँ कहाँ दे रखा है। सबसे पहले आपको मर्सी पेटिशन से रिलेटेड प्रोविज़न्स आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल में दे रखा है, कॉन्स्टी में दे रखा है। तो हम मर्सी पेटिशन के लिए किसके किसके पास जा सकते हैं? प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं एंड गवर्नर के पास जा सकते हैं। तो गवर्नर के पास किस में मर्सी पेटिशन फाइल किया जाता है? आर्टिकल 161। एंड प्रेसिडेंट के पास किस में फाइल किया जाता है? आर्टिकल 72। तो 72 एंड 161 इन दोनों आर्टिकल में गवर्नर एंड प्रेसिडेंट के पास फाइल किया जाता है मर्सी पेटिशन। गवर्नर को किस में फाइल किया जाता है मर्सी पेटिशन? इससे रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। तो इसमें है इसमें आर्टिकल है 161, आर्टिकल 161 एंड प्रेसिडेंट को आर्टिकल 72। ये आपको क्लियर हो गया कि आर्टिकल कौन कौन से आर्टिकल में मर्सी पेटिशन हम फाइल करते हैं गवर्नर एंड प्रेसिडेंट के सामने। प्रेसिडेंट के सामने हम 72 में करते हैं एंड गवर्नर के सामने हम आर्टिकल 161 में फाइल करते हैं। ये तो हमारा कॉन्स्टी मर्सी पेटिशन दे रखा था। बट बीएनएसएस में क्या चेंज हुआ है? बीएनएसएस में क्या हो गया है कि पहले ये सीआरपीसी में नहीं था कि मर्सी पेटिशन को कितने डेज़ में फाइल करना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट टाइम बीएनएसएस में ही ये टाइमलाइन सेट कर दिया गया है। तो इसके लिए आपको सेक्शन 472 को पढ़ना होगा। इसमें बहुत सारे और भी प्रोविज़न है, बट टाइमलाइन को बस मैं अभी आपको नोट डाउन करवा रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में टाइमलाइन ही पूछी जाएंगी। तो सेक्शन 472 से रिगार्डिंग आप सेक्शन 472 ये प्रोवाइड करता है कि गवर्नर के सामने आप मर्सी पेटिशन विद इन 30 डेज़ में फाइल कर सकते हैं एंड देन इसके बाद अगर गवर्नर ने कंसीडर नहीं किया तो आप विद इन 60 डेज़ में किसके पास मर्सी पेटिशन फाइल करेंगे? प्रेसिडेंट के पास। तो 30 एंड 60 डेज़ का टाइमलाइन सेट कर दिया गया मर्सी पेटिशन का टाइमलाइन बिफोर द गवर्नर एंड प्रेसिडेंट के पास फाइल करने का मर्सी पेटिशन, जो सीआरपीसी में नहीं था। तो 30 और 60 डेज़ आप याद रखिएगा। और आर्टिकल तो आपको पता ही होगा कि आर्टिकल 161 गवर्नर का है एंड प्रेसिडेंट का 72 है। एक और आपको एडिशनल सेक्शन प्रोविज़न बता देती हूँ। सेक्शन 472 सेक्शन 472 सबसेक्शन 6 में ये प्रोवाइड किया गया है कि जब भी प्रेसिडेंट का ऑर्डर पहुंचता है किसके सामने? सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं? विद इन 48 आवर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना होता है? कम्युनिकेट करना होता है होम डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट को एंड सुप्रीडेंट ऑफ द जेल ऑफिसर को, जो कि इंचार्ज है जेल में, उन्हें ये बताना पड़ता है कि क्या ऑर्डर प्रेसिडेंट ने दिया है ऑन मर्सी पेटिशन। कितने आवर्स में? 48 आवर्स में। तो ये भी एक टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कम्युनिकेट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको किसको करते हैं? सबसे पहले वो होम डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट को करते हैं एंड सुप्रीडेंट ऑफ द जेल। तो इन दोनों को कम्युनिकेट करवाना होता है किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा विद इन 48 आवर्स में, जब उनको प्रेसिडेंट का ऑर्डर मिल जाता है रिगार्डिंग अ मर्सी पेटिशन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस एक और चीज़ आपसे पूछा जा सकता है, सेक्शन 472 सबसेक्शन 3 में ये बोला गया है कि कोई भी अपील, जो भी ऑर्डर प्रेसिडेंट और गवर्नर ने दे दिया है मर्सी पेटिशन से रिगार्डिंग, उसका आप अपील किसी भी कोर्ट के सामने नहीं जा सकते हैं और उसका डिसीजन क्या होगा? फाइनल होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो अपील का प्रोविज़न है कि गवर्नर एंड प्रेसिडेंट की मर्सी पेटिशन के ऑर्डर दे देने के बाद आप उसके अगेंस्ट अपील में नहीं जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले आप टाइमलाइन याद रखिएगा 30 एंड 60 डेज़ का। फिर सेक्शन 472 सबसेक्शन 6 में बताया गया है कि विद इन 48 आवर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट किसको कम्युनिकेट करेंगे अबाउट द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। सबसे पहले वो होम डिपार्टमेंट को करेंगे, होम डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड देन सुप्रीडेंट ऑफ द जेल। और एक और चीज़, जो भी ऑर्डर प्रेसिडेंट और गवर्नर का होगा उसका ऑर्डर फाइनल होगा और उस ऑर्डर का क्वेश्चन आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के सामने नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया हो। ऐसा चीज़ में समझने वाली कोई चीज़ नहीं है, बस आपको ये जानने की ज़रूरत है कि फर्स्ट टाइम बीएनएसएस में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ही मर्सी पेटिशन से रिगार्डिंग प्रोविज़न दिया गया है और इसमें टाइमलाइन सेट कर दिया गया 30 एंड 60 डेज़ का। थैंक यू सो मच।